बेटा अभी तक हमने पढ़ा कि हम लोग में कैसे ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। ठीक है, कैसे एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, सच एज एलिफेंट, लायंस, काउ, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बीइंग। वो लोग ब्रीथ किसके थ्रू कर रहे हैं? लंग्स के थ्रू। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ? डू दे आल्सो लंग्स? लेकिन कॉकरोच में क्या होते हैं? लंग्स नहीं होते हैं, इनके स्मॉल ओपनिंग होती है ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। जो इनकी बॉडी पर ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? स्पेरिकल्स कहते हैं। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, हम लोग में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? एल्वियोली के थ्रू। लेकिन इंसेक्ट्स में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? ट्रैकिया के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पेरिकल इनटू द ट्रैकियल ट्यूब। ये ट्रैकियाँ हैं बेटा, ये देखिए ये सब ट्रैकियाँ हैं और ये यहाँ पर टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पेरिकल। एयर जो होती है वो स्पेरिकल के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है, डिफ्यूज इन द बॉडी टिश्यू और रीचेस एवरी सेल ऑफ द body. Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tubes and move out through spherical. These air tube or tracheal are found only in insect, not in any other group of animals. क्लियर हो गई मेरी बात? तो इंसेक्ट में ब्रीदिंग थ्रू ट्रैकिया होती है और गैस मतलब स्पेरिकल के थ्रू गैस अंदर जाती है, जैसे हम लोग में लंग्स के थ्रू जाती है, और उसके बाद एल्वियोली के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। इसमें ट्रैकिया है बेटा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अर्थवर्म। चैप्टर दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब अर्थवर्म में ब्रीथिंग के लिए क्या है? स्किन के थ्रू। ना तो इनमें ट्रैकिया है, ना इनके लंग्स हैं, ना स्पेरिकल है। द स्किन ऑफ द अर्थवर्म फील मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। Gases can easily pass through them. Through frog have a pair of lungs like human being. They can also breathe through their skin which is moist and slippery. लेकिन आपने देखा अर्थवर्म में तो स्किन के थ्रू एयर अंदर जा रही है, और फ्रॉग में स्किन के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है और गिल्स के थ्रू भी होता है। तो इंसेक्ट में ब्रीदिंग प्रोसेस थ्रू ट्रैकिया। क्लियर हो गई? अर्थवर्म में स्किन के थ्रू, फ्रॉग में भी स्किन के थ्रू, लेकिन लंग्स के थ्रू भी और गिल्स के थ्रू भी होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? अब इसके बाद आता है बुजो हैज सीन इन टेलीविज़न प्रोग्राम दैट व्हेल एंड डॉल्फिन कम आउटर सरफेस। दे विल रिलीज फाउंटेन ऑफ वाटर सम टाइम व्हाइल मूविंग अपवर्ड। वाई दे डू सो? क्योंकि ये ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू। क्योंकि व्हेल और डॉल्फिन क्या हैं बेटा? ये मैमल्स हैं, इनके हमारी तरह लंग्स होते हैं। ब्रीथिंग अंडर वाटर। फिश किसके थ्रू ब्रीथ करती है? गिल्स के थ्रू। ये देखिए ये गिल्स हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। ठीक है, डू प्लांट आल्सो रेस्पायर? यस, प्लांट में रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा के बारे में आपने देखा होगा कि स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ये देखिए स्टोमेटा लिखा हुआ, उनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। समझ में आ गई मेरी बात? नाउ नेक्स्ट, कैन यू गैस व्हेन व्हाट वुड हैपन इफ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? वाटर में ज़्यादा हो जाएगा तो उनमें गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, दे विल डाई। So if you got my point, don't forget to subscribe my channel and also write down your name in comment box. Thank you.